नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये चारों युगों पर श्री भगवान जितने भी अवतार लेकर आए हैं, जितने भी स्वरूप धारण करे हैं, अपना लीला खेला धरती पर करे हैं, ये सभी लीलाओं में से कल की अवतार लीला पर जो लीला वो करेंगे, जो स्वरूप वो धारण करेंगे धरती पर, वो जो जो करेंगे, अर्थात ये कल्कि अवतार लीला सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। जब ये लीला खेला को वर्णन किया जाएगा, तभी जितने भी पुराण सृष्टि हुए हैं भगवान के अवतार को लेकर, सभी पुराणों में से ये कल्कि अवतार लीला रसामृत सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। इसके विषय पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने श्री नाम तत्व गीता पुस्तक पर लिखे हैं कि आउ सार नहीं एथि ऊपरे कहिली बाबू रखिबू एथिरे। ये कल्कि अवतार लीला पर जो लीला होने वाला है, इसके ऊपर और सार तत्व कुछ भी नहीं है। ये बात महापुरुष कहते हैं। अष्टादश आदि पुराण जेते गीता भागवत सुमूर्ति तत्व, जितने भी पुराण अष्टादश पुराण सृष्टि हुआ है, गीता भागवत सृष्टि हुआ है, ये सभी पुराण साहित्य सब कुछ सुमूर्ति तत्व अर्थात स्वयं भगवान जब स्वरूप धारण करे हुए हैं, उन्हीं के स्वरूप लीला खेला को लेकर ये सभी पुराण सृष्टि हुआ है। जो पुराण पर स्वयं भगवान के रसामृत, नामामृत, लीलामृत वर्णन नहीं है, वो पुराण असार है, उसका कोई मूल्य नहीं है। मगर ये अष्टादश पुराण, ये सभी पर स्वयं भगवान के लीला रसामृत ही वर्णन किया गया है और स्वयं भगवान के सुमूर्ति तत्व को लेकर ये सब कुछ रचना किया गया है। उसके बाद कहे पद पद्यावली जेतेक ग्रंथ सार अणाक्षर बुझिण तत्व। ये जितने भी पुराण सृष्टि हुआ है, यहाँ पर जितने भी पद पद्यावली लिखा गया है, जितने भी श्लोक श्लोकादि लिखा गया है, ये सब कुछ सार अणाक्षर तत्व है। अणाक्षर तो हम स्वयं भगवान को ही कहते हैं, मगर शून्य पर एक अणाक्षर पूरा है, जहाँ पर 50 अक्षर शब्द स्वरूप पर या अशब्द स्वरूप पर रहते हैं। वहीं से ही साधक जोगी मुनि ऋषियों को निर्देश आता है, कर्ण वाणी के माध्यम से हो या ध्यानादेश माध्यम पर हो, ऐसे निर्देश आता है। वो अणाक्षर पूर्व से सार तत्व जोगी मुनि ऋषियों को आया है और वहीं से ही लिखा गया है। और वो जो अणाक्षर पूर्व है, वहां पर सभी शब्द अशब्द सब कुछ है। जितने भी भाषा इस संसार पर सृष्टि हुआ है, वो सभी भाषा वहीं पर है। जो भक्त जोगी जो भाव पर गए, वहां पर उसी को उसी के भाषा पर ही निर्देश आदेश होता है। अगर कोई कवि अपने साधन के द्वारा वहां पर पहुंचे, तो उन्हीं के हृदयासन पर कवि माणिक्यासन, कवि के हृदय को माणिक्य आसन कहा जाता है, वहीं पर ये पद पद्यावली चरण होता है और कवि लिखते हैं। इसी तरह अष्टादश पुराण का उत्पत्ति हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि कविता लिखना एक माइंड एक्सरसाइज है या अपना भाव तरंगण को लिखने से कविता का सृष्टि होता है। मगर प्रकृत जो कविता है, जो विभु प्रदत्त कविता है, वो शून्य अणाक्षर पुर से चरण होता है साधक के माध्यम से।
वो अणाक्षरपुर पर अहरह अहरनिशी शब्द अशब्द के माध्यम से स्वयं भगवान का गुण कीर्तन होता है। उन्हीं के रसामृत वहां पर उच्चारण होता है और जो साधक वहां पर पहुंचे, कवि साधक, उन्हीं के माध्यम से वो पुर से शब्द चरण होकर आता है। जैसे झरना सृष्टि हुआ है, जैसे गंगा सृष्टि हुआ है, शून्य से क्षरण होता है, ये दिखाई देता है, मगर कहाँ से आ रहा है ये कोई किसी को दिखाई नहीं देता। उसी तरह शून्य से वो झरना की तरह शब्द का आगमन होता है और कवि उसे बैठकर लिखते हैं। इसी तरह अष्टादश पुराण का उत्पत्ति हुआ है। वेदव्यास मुनि ने संस्कृत पर लिखे तो अनेक भाषाओं पर भी कविता के छंद पर लिखा गया है। हमारे ओडिया के भाषा पर भी लिखा गया है। तो सब कहते हैं कि ये वेदव्यास मुनि के द्वारा रचित अष्टादश पुराण की ओडिया ट्रांसलेशन है, मगर ऐसे कोई ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। वहां पर तत्व का चरण होता है, इसीलिए पद पद्यावली के माध्यम से, कविता के छंद के माध्यम से ये लिखा गया है। वो जितने भी साधक हुए हैं वो वहीं से ही शब्द ला कर लिखे हैं। तो ये जितने भी पुराण सृष्टि हुआ है ये सब अणाक्षरपुर से आया है, यही तत्व समझना होगा। मगर अणाक्षरपुर से भी और कुछ अधिक है। जो साधक स्वयं भगवान के साथ तल्लीन अवस्था पर रहते हैं, उनका साधन गति बहुत ऊंचाई तक जाता है। वहीं पर वो साधक प्रत्यक्ष रूप से भगवान के श्रीमुख वाणी लाते हैं। इसलिए अणाक्षर ठारू अनादि कही, अणाक्षर के बाद अनादि भगवान के श्रीमुख वाणी साधक के पास आता है। स्वयं जगन्नाथ स्वरूप देहि, ये अणाक्षर के बाद स्वयं अनादि भगवान का एक स्वतंत्र वाणी है। और वो वाणी कहते हैं कि कलयुग की अंत समय पर स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु स्वरूप देही होंगे। स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु जिनके रूप रेख कुछ भी नहीं है, जो स्वयं अनाकार है, जो ब्रह्म स्वरूप होकर पूरी जगन्नाथ मंदिर पर दारू विग्रह के रूप में पूजा पा रहे हैं, अपने आप को ब्रह्म पदक स्वरूप दिखाते हैं। वो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो कि स्वयं सृष्टिकर्ता हैं, वो स्वयं कलयुग की अंत समय पर, कल्कि अवतार लीला समय पर स्वरूप देही होंगे, अर्थात स्वयं मानव देह को धारण करेंगे। हर युग पर उनके चलंती प्रतिमा श्री नारायण प्रभु आते थे, 10 अवतार लिए थे। श्री कृष्ण भगवान अवतारी पुरुष होकर आए थे, मगर शास्त्र कहता है कि श्री कृष्ण भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के एकांश कला पर अवतरण करे थे, जिन्हें हम अवतारी पुरुष कहकर वर्णन करते हैं। श्री राम प्रभु भी उन्हीं के अंश मात्र थे, मगर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता हैं। वो कभी भी अपने जगत के अंदर, अपने सृष्टि चक्र के अंदर नहीं आए हैं। वो स्वयं आएंगे, स्वयं स्वरूप देही होंगे। यही श्री भगवान के श्रीमुख वाणी है। ये सभी अष्टादश पुराण की वाणी नहीं, जो कि अणाक्षर पुर के वाणी के माध्यम से लिखा गया है। अणाक्षर पुर नहीं, स्वयं अनादि भगवान के श्रीमुख वाणी यही कहते हैं कि कलयुग की अंत समय पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं स्वरूप देही होंगे। और सत्यमु कहिली स्वरूप वाणी हेतु करी यह थिबुटी सुनी।
ये सत्य वचन है, वो स्वयं स्वरूप धारण करेंगे और ये जन जगत सब उन्हीं के स्वरूप वाणी को श्रवण करेंगे। जो जोगी मुनि ऋषि सिद्ध साधक कोई भी अपने ध्यान गति के द्वारा, अपने साधन गति के द्वारा जिनके वाणी को श्रवण नहीं कर पाते, वो स्वयं भगवान, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं स्वरूप देही होंगे और उन्हीं के प्रत्यक्ष स्वरूप वाणी ये जन जगत श्रवण करेगा। इसलिए ये जो लीला होने वाला है कलियुग की अंत समय पर, ये कोई भी अवतार पर नहीं हुआ है। इसलिए ये अवतार में होने वाले लीला रसामृत सर्वश्रेष्ठ सार रसामृत कहलाएगा। इसलिए भविष्यत मालिका पर लिखा गया है कि कल्कि अवतार के आविर्भाव के बाद भक्त जन ये अष्टादश पुराण शास्त्र ये सभी को और ग्रहण नहीं करेंगे। नया शास्त्र जो धरती पर अवतरण लेकर जन समाज के सामने प्रकट होगा, उसी के लीला रसामृत पर सब स्नान करेंगे, उसे आप्यान करेंगे और ये कड़ी प्रताप से मुक्त होकर सत्यचारी, सत्य ज्ञानी, सत्य जन बनेंगे। यही बात उड़ीसा के भविष्यत मालिका ग्रंथों पर लिखा गया है। मैं आप सभी के सामने कल्कि अवतार लीला के बारे में जो हमारे उड़ीसा के भविष्यत मालिका ग्रंथों पर लिखा गया है, उसे पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूँ। मेरे चैनल पर भविष्यवाणी की बातें बहुत ही कम है, केवल कल्कि रसामृत वाणी है। इसलिए आप सब इसे श्रवण करते हैं और आप सब इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक लोगों के पास पहुंचाएं, ताकि अधिक लोग हमारे उड़ीसा के भविष्यत मालिका ग्रंथों पर जो लिखा गया है कल्कि अवतार के बारे में, जो कोई भी चैनल वाले, कोई भी मालिकाकार नहीं कहते, जो मैं आप सभी के सामने उपस्थापन कर रहा हूँ, ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच पाए। इसलिए ये सभी वीडियो को आप जो देख रहे हैं, अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो इसे जरूर ही शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।